हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक न्यू टॉपिक को समझेंगे और ये हमारी सीरीज की फोर्थ वीडियो है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए और थर्ड पार्ट की लिंक आपको हम वीडियो की कमेंट लिस्ट में प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ आज के टॉपिक को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और हमारा जो चल रहा है जिसका नाम है रूल ऑफ एंड। हमने रूल ऑफ एंड में 2 पॉइंट अपने खत्म कर लिए थे। कितने पॉइंट कर लिए थे? 2 पॉइंट खत्म कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में भी हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, हम उसे पहले देख लेते हैं कि पैराग्राफ क्या कह रहा है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के जोड़े के रूप में माने जाते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन से वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या कहा इसने? कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो एंड से तो जुड़े होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे के पेयर के रूप में यानी जोड़े के रूप में काम करते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो जुड़ने के साथ, एंड से जुड़ने के बाद भी एक दूसरे के पेयर के रूप में काम करते हैं और सिंगुलर फॉर्म को बनाते हैं? तो आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसको डिफाइन भी कर रखा है एक छोटे से पैराग्राफ में। देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग चीज होती है, बट अगर हम इनको एक साथ एंड के साथ जोड़ के करें तो ये एक सिंगुलर फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। क्योंकि ब्रेड और बटर को आप एक साथ ही खाओगे, जो चीज आप खा रहे होगे ब्रेड और बटर से बनाई हुई वो एक सिंगुलर चीज है जिसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। देखिए पैराग्राफ क्या कह रहा है। पैराग्राफ नहीं, एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है इसकी। यह ब्रेड एंड बटर एक साथ एक ही चीज के रूप में देखा गया, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। क्या कहा इसने? यानी ब्रेड और बटर का इस्तेमाल एक साथ यूज हुआ किसी एक चीज को बनाने के लिए, इसीलिए वहां पर हमने सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा करी राइस हो गया, क्योंकि कड़ी और राइस को आप एक साथ खाओगे तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। यानी दो चीज को जोड़कर आप किसी एक चीज को बना रहे हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही बनेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए वही एग्जांपल आ गया जो मैंने बोला, राइस एंड कड़ी इज रेडी। राइस और कड़ी तैयार है। यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि सिंगुलर फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, निडल एंड थ्रेड इज यूजफुल स्विंग। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल हमारा। देखिए क्या है, हॉर्स एंड कैरेज वाज मूविंग फास्ट। अब हॉर्स और कैरेज का मतलब क्या होता है? तो हॉर्स का मतलब तो आपको पता है, घोड़ा, और कैरेज का मतलब होता है गाड़ी, जिसको हम बोलेंगे घोड़ा गाड़ी। वाज मूविंग फास्ट, जिसका क्या मतलब हुआ कि घोड़ा गाड़ी बहुत तेजी से फास्ट मतलब मूविंग कर रही थी, बहुत तेजी से चल रही थी। देखिए, सॉल्ट एंड पेपर इज केप्ट ऑन द टेबल। सॉल्ट और पेपर इज केप्ट ऑन द टेबल। तो इतना ही था हमारा पॉइंट नंबर 3, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल ऑफ एंड का। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपसे इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।